स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए आया हूं इस बात पर कि यूपीएससी 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, आईएएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी कर दिया, नोटिफिकेशन आउट। अब इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन तो हर साल जारी होता है। जी हाँ, नोटिफिकेशन तो हर साल जारी होता है, लेकिन कुछ बदलाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। और अगर आप इनसे जरा सा भी चूके या आपने जरा से भी गलती की तो वो गलती सुधरेगी नहीं। इसलिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो जल्दी से चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन में बात कर दी गई है कि भैया लास्ट डेट यानी कि शुरुआत तो हो गई है आज से ही, यानी कि 22 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की ये है 11 फरवरी 2025। जी हाँ, 11 फरवरी 2025 लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 11 फरवरी 2025। और वो भी कब तक? शाम को 6 बजे तक। हाँ, ये मत सोचिएगा कि 12 बजे ही तो डेट चेंज होगी तो चलो 12 बजे तक कर देंगे। जी नहीं, शाम को 6 बजे तक की है, ये 11 फरवरी को लास्ट डेट है। अब दूसरा चीज अगर हम लोग देखें तो लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 11 फरवरी 2025 शाम को 6 बजे तक आप लोगों को फॉर्म भर देना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो साफ साफ लफ्जों में बताई गई है वो ये है कि भैया ऐसा है, जो जल्दी भरेगा फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, उसको सेंटर उसी प्रेफरेंस में मिल जाएगा। जी हाँ, यानी कि कहा जाए कि आप जितनी जल्दी फॉर्म मिलेंगे तो हो सकता है आपको होम सेंटर ही मिले। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने में देर कर दो तो आपको उठा के आपके होम सेंटर से कहीं और फेंक दे। तो इसलिए साफ साफ लफ्जों में कहा है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर इस बार वैकेंसीज आई कितनी है। वर्ष 2025 को नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है जो इस बार वैकेंसीज की कुल संख्या है वो 979 है। 979 ये 2025 में है, जबकि 2024 में आप लोगों को पता है इससे ज्यादा आई थी, 156 के समथिंग आई थी। और जबकि 2023 में इससे भी ज्यादा थी, 1100 प्लस थी। यानी कि इस बार 2023 और 24 की परीक्षा की तुलना में या 2023-24 के नोटिफिकेशन की तुलना में इस बार सीटों की संख्या कम है, 979 आई है सीटें कुल। क्लियर है यहां तक? अब क्या महत्वपूर्ण बदलाव है भाई साहब, इन चीज को ध्यान में रखो। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो समस्या बहुत बड़ी आएगी। सबसे पहली बात, इस बार ओटीआर की बात की गई है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा फिर फॉर्म फिलअप होगा। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को भरना होगा। जी हाँ, जो आप उसमें फिलअप करेंगे एक बार वो एंट्री हो जाएगी, फिर आपके लिए अगर आगे जाकर आप अगली बार जाकर कुछ चेंज करना चाहें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच रेंडर। अच्छा ठीक है, ये क्वालिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है। तो ओटीआर पर पहले अगर हम लोग बात करें, ओटीआर को लेकर बात करें, ये है वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कमीशन ने साफ साफ कहा है कि भैया ऐसा है कि आपको पहले ओटीआर भरना होगा और फिर उसके बाद फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ओटीआर में कोई गलती हो गई तब हम क्या करेंगे सर, क्या उसमें सुधार होगा या नहीं? तो आयोग ने साफ साफ कहा है भैया सुधार करने के लिए हम तुमको 7 दिन का समय देंगे, लेकिन वो सुधार तभी होगा कब? लास्ट डेट के बाद, यानी 11 फरवरी के बाद, यानी 11 फरवरी से लेके 18 फरवरी 2025 तक आप लोग अपने ओटीआर में अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज गलती हो गई, फॉर्म भर दिया आपने, ओटीआर भरा, फॉर्म भर दिया, फिर अरे याद आया अरे मैंने तो ये गलती कर दी है इस बार, तो अब जाके अभी भिड़ जाएं उसको जो है सॉर्ट आउट करने में कि अरे सुधारो। जी नहीं, सुधार करने का समय साफ साफ बोल दिया, 7 दिन का मिलेगा, वो भी लास्ट डेट के बाद मिलेगा, आप जाके वहां पर सुधार कर सकते हो ओटीआर में। अब अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की,
सबसे बड़ा बदलाव यहां हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव क्या? अभी तक क्या होता था कि यूपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे लास्ट ईयर अपेयरिंग होते थे, जिनका रिजल्ट नहीं आता था, उनको एक जो है प्री में बैठने के लिए दे दिया जाता, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति थी लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट नहीं आया होता था। फिर उनसे कहा जाता था कि भैया आप जब मेंस आप देने जाएंगे तो आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, यानी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, आपको पास होना पड़ेगा। तो कई बार कई यूनिवर्सिटीज के लेट रिजल्ट आते थे, लेट सर्टिफिकेट इश्यू होते थे, तो बच्चों को बहुत बड़े जो है परेशानी का सामना करना पड़ता था कि कई लोग तो प्री क्वालिफाई कर लिए, पता चला रिजल्ट ही उनका नहीं आया तो मेंस ही नहीं दे पाए। इस बार यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा भैया डरने की जरूरत कोई नहीं है, आप लास्ट ईयर में है, आपको प्री भी देने को मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आपको मेंस भी देने को मिलेगा। यानी अब आप प्री और मेंस, अगर आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, डिग्री इशू नहीं हुई है, तब भी आप प्री और मेंस दे सकते हैं, यानी आप मेंस भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको उस इंटरव्यू से पहले, यानी कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपने ओटीआर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे कि हाँ साहब लो हमने पास कर लिया, और फिर इंटरव्यू देने को मिलेगा। यानी एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आयोग ने यहां पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है उन लोगों के लिए जो बेचारे कई बार तो छोड़ ही देते थे कि अरे पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं, अगर हमने प्री क्वालिफाई भी कर लिया तो पता चले रिजल्ट ही नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो रिजल्ट आते आते मेंस का अगर हम लोग बात करें, डिग्री का नहीं मेंस का करें, तो वो दिसंबर तक आता है, और तब तक कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट को उसकी जो है डिग्री दे देती है या सर्टिफिकेट उसको दे देती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वालिफिकेशन में एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। और क्या बदलाव हुए हैं, और क्या चीजें हैं? अब देखिए लिखा है, अ कैंडिडेट हु विलिंग टू अप्लाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ईडब्ल्यूसी रिलेटेड जो है अगर डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होने चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए। और अगर आप क्रीमी लेयर वगैरह ओबीसी में है तो 3 बार का 2021-22, 22-23 और 23-24, इन 3 बार का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक और चीज, अब अगर आप कोई जो है ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का जो है अगर सर्टिफिकेट बनवा रहा है, अब बनवाएगा अगर, यानी कि नोटिफिकेशन आ गया है और 11 फरवरी जो लास्ट डेट है, ठीक है, अगर उसके बीच में बनवाएगा तो नहीं, उससे पहले का ही बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए साफ साफ बोला 2023-24 वाला सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2024 तक का जो है उसके बाद का इशू चाहिए, नया चाहिए। तीसरी चीज, फोटो पे बहुत बड़ी बात की है कि अब फोटोज जो हैं उन फोटोज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि भैया फोटोज आपकी 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन या फिल भरने या फॉर्म भरने से पहले 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 10 दिन के अंदर अंदर तक वाली फोटो होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए। तो अब यहां पर एक तो इन्होंने ये कहा कि सर्टिफिकेट आना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या होता था कि मेंस में जाकर जो है आप लोगों से सर्विस प्रेफरेंस भरवाता था कि आपको कौन कौन से सर्विस प्रेफरेंस चाहिए, आईआरएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, आईएएस चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन इस बार उसने साफ साफ कह दिया है सर्विस प्रेफरेंस एक्सेट्रा ये सब आपको पहले ही यानी कि फॉर्म में दिया होगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सर्विस प्रेफरेंस आपको अभी ही भरनी होगी, अब मेंस के बाद नहीं भरनी होगी या मेंस में नहीं, प्री में ही भरनी पड़ेगी। तो आप बहुत ध्यान से सर्विस प्रेफरेंस को भरिएगा, कहीं जरा भी गलती ना हो जाए, ये याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्या इन्होंने किया है चेंज, कह रहा है द कमीशन शैल प्रोवाइड द विंडो 10 डेज या आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ प्री एग्जाम, यानी कि प्री एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद 10 दिन की एक विंडो दी जाएगी आप लोगों को, टेकिंग कैडर प्रेफरेंस। तब आपको कैडर भरना होगा कि कौन सा कैडर चाहिए आप लोगों को,
रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट आने के बाद, यानी जो बात पहले मेंस में होती थी वो कह रहा रिजल्ट आने के बाद ही 10 दिन की विंडो दे देंगे हम। जो जो क्वालिफाई किए होंगे बच्चे, उन बच्चों का जो जब जाके वो वहां फिलअप करेंगे, दोबारा से जाएंगे वेबसाइट पर, तो उनको जाकर वहां अपना कैडर भी चुनना होगा। ये साफ साफ बोला, और इसके लिए इन्होंने बोला है क्वालिफाइड कैंडिडेट विल मैंडेटरी टू फिल द कैडर प्रेफरेंस, यानी कैडर प्रेफरेंस बनना है प्री का रिजल्ट आने के बाद, और 200 रुपए फीस भी देनी पड़ेगी बेटा, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और क्या इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने कहा था कमीशन शैल बी अलाउड, 15 दिन की एक और विंडो दे रहा है, द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिटन एग्जाम, यानी मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 15 दिन की एक आपको विंडो दी जाएगी फिर से। अब ये उनके लिए होगी जो बच्चे अपना सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए थे, जो अपेयरिंग में थे प्री का एग्जाम देने के समय, और अब उन्होंने मेंस भी क्वालिफाई कर दिया, इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो उससे पहले ही यानी मेंस का रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के विंडो में आप लोगों को क्या करना है, 15 दिन के समय में अपना सर्टिफिकेट जाकर अपलोड करना पड़ेगा ओटीआर में जाकर, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे ये, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप उसमें कई सारे परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को लगेगा सर प्री के रिजल्ट के, प्री का फॉर्म भरवाते पर तो इन्होंने सर्विस प्रेफरेंस भरवा लिया, मेंस के समय में प्री का जब रिजल्ट आ गया तो इन्होंने कैडर प्रेफरेंस भरवा लिया। अब मान लीजिए हमने अप्लाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई हो गए हम लोग, सर बाद में आके हमारा जो है मन चेंज हो गया सर्विस प्रेफरेंस या कार्डर प्रेफरेंस को लेकर, तो आप ध्यान रखिएगा मेंस के रिजल्ट के आने के बाद ये जो 15 दिन का समय दिया जा रहा है, इसी में ही आप चाहें तो अपना सर्विस प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं और कैडर प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेंस का रिजल्ट पास होने के बाद उसके 15 दिन के समय के बीच में। अब जैसे मान लीजिए किसी ने सर्विस प्रेफरेंस तो भर दिया, लेकिन अब समय ये आया कि साहब उसमें से कुछ भरा बाकी छोड़ दिया, तो आयोग ने साफ कहा है बेटा बहुत संभल के भरना, अगर आपने जो प्रेफरेंस नहीं भरा है तो आपको उस पद के लिए योग्य भी नहीं माना जाएगा। इसलिए भैया सारे भर लेना, लेकिन ध्यान से रखते हुए कि किसको क्या प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ ही भरते बाकी छोड़ देते हैं, जब रिजल्ट आता है और जब पता चलता है अरे यार मेरे इतने नंबर तो थे, तो ये वाली पोस्ट के लिए तो मैं क्वालिफाई था। इसलिए ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो इस बार के यूपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ कहे गए हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से बढ़िया से भरिए और पेपर की तैयारी में लग जाइए और जल्दी से मेहनत करिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।